बीजेपी वाले ये कहते हैं हम वोट नहीं देते, हम तुम्हारा काम नहीं करेंगे। तो निगम पार्षद भी, विधायक जी, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि निगम पार्षद भी पहले आप ही थे, आपके राज्य में निगम पार्षद थे जब भी काम नहीं हो, और आज आप विधायक हैं। पानी का आप हालात ये देख लीजिए, अभी ये कल रात का पानी है। मेरे गेट के सामने दो सीवर सारे भरे पड़े हुए हैं। बस रह रहे हैं जैसे भी हैं, क्या करें। यही कमी है ना कि पब्लिक वोट देती है, तुम जैसे को जिता के बैठाते हैं और फिर तुम ऐसा करते हो हम लोगों के साथ में। राजधानी में बुनियादी सुविधाएं बेहाल, प्रशासन पर बड़ा सवाल। राजधानी दिल्ली में जहां विकास और सुविधाओं के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, वहीं जमीनी हकीकत कुछ और ही तस्वीर पेश कर रही है। शहर के कई इलाकों में आज भी लोग पीने के साफ पानी और सीवर जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए जूझने को मजबूर हैं। ऐसा ही हाल देखने को मिल रहा है मंडावली बी ब्लॉक में, जहां रहने वाले हजारों लोग लंबे समय से पानी की किल्लत और सीवर ओवरफ्लो की गंभीर समस्या का सामना कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि गंदा पानी और सीवर की बदबू से पूरा इलाका प्रभावित है, जिसकी वजह से लोग लगातार बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। पानी का आप हालात ये देख लीजिए, अभी ये कल रात का पानी है और चाहिए तो वीडियो भी दे दूंगा मैं इसका। और ये जो है ना, आधा घंटे बाद, मतलब पानी आने के टाइम के आधा घंटे बाद भरा हुआ पानी है। ये स्टार्टिंग में पानी कैसा होगा, ये इसके आइडिया आप खुद लगा लीजिए। क्या इस्तेमाल कर सकते हैं इसको घर के अन्य कामों? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। इसे कैसे इस्तेमाल करेंगे? ना तो पीने के लिए यूज कर सकते हैं, ना नहाने के लिए यूज कर सकते हैं। इसमें स्मेल इतनी बुरी आती है। टंकियों को भी जो थोड़ा बहुत पानी साफ भरा हुआ होता है वो भी गंदा हो जाता है इससे। सभी लोग यहाँ पे पानी खरीद कर पी रहे हैं तो मजबूर है वो या तो आरओ लगवाओ या नहीं तो खरीद के पियो। आरओ भी कामयाब नहीं। आरओ भी हर महीने मतलब वो इसके चेंज कराने पड़ते हैं, फिल्टर वगैरह सारे। शिकायतें करते हैं तो कोई सुनवाई नहीं होती है। सुनवाई होती है तो फिर ये क्यों होता? अभी की थोड़ी, ये तो रोज की परेशानी है। मैं ये कह रहा हूँ, ये सीवर जो है ये सारी गलियों में है। कल उसका सफाई हुई उस गली की, आज शाम तक वो भी भर जाएगा। अच्छा, इसी के साथ में पानी की लाइन जा रही है, किसी के घर में पानी साफ नहीं जा रहा, ये मिक्स होके जा रहा पानी। बिल्कुल लग रही है यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कोई सुनवाई कुछ नहीं है। ये कहते हैं कि तुम हमें वोट नहीं देते। अच्छा। बीजेपी वाले ये कहते हैं हम वोट नहीं देते, हम तुम्हारा काम नहीं करेंगे। ये है वजह। लेकिन लगता नहीं है सौतेला व्यवहार किया जाता है। हाँ बिल्कुल, ये तो कर ही रहे हैं, ये काम तो कर ही रहे हैं। अभी क्या कहना चाहते हैं? अब ये कह रहे हैं कि हम इसका सीवर का करें, और पाइपलाइन जो पानी की है वो बिल्कुल गंदी आ रही है। किसी के घर में पानी नहीं है, वो 20-40 रुपए वाला पानी इस्तेमाल कर रहे हैं घर पीने के लिए। खरीद रहे हैं सभी लोग पानी। हाँ, किसी की टोटी नहीं चलती है, किसी की मोटर पानी वाली नहीं चलती, एमसीडी पानी वाला। मेरे गेट के सामने दो सीवर सारे भरे पड़े हुए हैं और पानी लेटिंग सब निकल रही है। परेशानी हो रही घर के बाहर? बहुत ज्यादा। घर से बाहर निकलने से कतराते हो आप लोग? बहुत ज्यादा। इकावा तुम्हारे सामने। एक समाज सेवक होने के नाते कि पब्लिक यहाँ इस कदर परेशान है कि आए दिन तो यहाँ सीवर उबलते रहते हैं, और अगर किसी से कोई कंप्लेंट कहीं डालते भी हैं, पहली बात तो सुनवाई नहीं है मैडम, और कोई कंप्लेंट अगर हम कहीं डालते भी हैं ना, तो वो लोग अब पहली बात 10-15 दिन बाद तो हमारी सुनवाई करेंगे। उसके बाद में अगर कोई आएगा भी तो टेम्परेरी 1-2 खप्पच मार के चला जाएगा और काम नहीं होता है। तो जो लोग यहाँ पे रहते हैं, तकरीबन कितने लोग यहाँ पे रहते हैं? यहाँ तो हमारे यहाँ कम से कम 7-8 हज़ार से ज़्यादा ही हैं, ऊपर ही लोग हैं। और ये कांग्रेस के टाइम में जो काम यहाँ हो चुका है, बस वही काम हुआ है, उसके बाद में कोई काम नहीं हुआ, जिससे कि आज हमारे यहाँ विधायक रवि नेगी जी हैं और कल निगम पार्षद भी यही थे, जिससे कि अगर ये कहना ये चाहें कि हाँ भाई निगम पार्षद ने पहले यहाँ काम नहीं किया है, तो निगम पार्षद भी, विधायक जी मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि निगम पार्षद भी पहले आप ही थे, आपके राज्य में निगम पार्षद थे जब भी काम नहीं हो, और आज आप विधायक हैं। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किस चीज की है? सबसे ज्यादा सीवर की और पानी की। और मैं पानी आपको अगर यहाँ दिखाऊं तो इतना गंदा पानी पीने का आ रहा है कि सीवर का और पानी पीने का एक सही होता है कलर अगर आप मिलाएंगे। मैं सरला चौधरी के पास भी गई और मैंने उनसे कहा, मैडम आप हमारी समस्या तो देखें चल के, तो उन्होंने साफ ये कह दिया, मैडम ये मेरे अंडर में नहीं आता है। वोट लेने के लिए तो ये सबके अंडर में आता है, और काम करने के लिए ये किसी के अंडर में नहीं आता। तो मैडम आप मुझे बताएं कि इस समस्या का समाधान कैसे होगा, कहाँ जाएं? पब्लिक इतनी परेशान है क्यों?
पब्लिक की क्या गलती के वोट देती है? यही कमी है ना कि पब्लिक वोट देती है, तुम जैसे को जिता के बैठाते हैं और फिर तुम ऐसा करते हो हम लोगों के साथ में। सीवर की यहाँ पे क्या सफाई होना चाह रही है, सफाई करवाओ सीवर की। होती है रेगुलर सफाई यहाँ पर या नहीं? नहीं सफाई होती तो है मगर मार के सफाई कर तो रहे हैं मगर वही है ना कि रह रही है वैसी रह रही है, सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं इसमें। इसकी सही तरीके से सफाई होना चाह रही है, सफाई कराओ सही तरीके से। जो लोग यहाँ रहते हैं वो कितना सर्वाइव कर रहे हैं यहाँ? कहते तो हैं कभी सफाई करवाओ मगर अभी सही से नहीं कर पा रही बंदे, ये है। परेशानी झेल रहे हैं लोग यहाँ पे। हाँ, और अभी ये जो जीती थी यहाँ से क्या लें सरला चौधरी, तो उन्होंने कहा था कि हम कराएंगे, मैं काम हुआ है मगर सही नहीं हो पाया। में निकर वेलों की परेशानी है, बहुत बहुत कान परेशानी है। इसमें गलियों में तो पानी है कि सब पतरे पतरे पहले ही पड़ गए थे असल में, तो अब जाने में दिक्कत होती है लोगों को। बहुत निकर पैर, अब नमाज को जाते इंसान तो पैर कहाँ रखें, सब छिट्टे ऊपर ही आती, बदबू भी आती है। और बदबू इतनी आती कि घर में ना बैठा जाता कहीं बिल्कुल। पीने का पानी वो कैसा आ रहा है? वो भी गंदा आता, मेरे तो चलता ही ना मोटर बिल्कुल आप बंद। लोग क्या खरीद के ला रहे हैं पानी? मैं तो खरीद के पीते मैडम। चाहिए, प्रॉब्लम इतनी बड़ी है, कुछ काम इसमें हो रहा है या नहीं? काम जी ऐसा है कि काफ़ी शिकायत वगैरह करने पे ये आप पहले ये देख लीजिए, सीवर का ये हाल है, वो हाल है। यहीं से बच्चे जाते हैं, छोटे लेडीज जाती हैं, और ये सीवर का पानी है जहरीला, किस दिन क्या बीमारी फैलेगी कुछ नहीं पता है। पानी में गंदगी भी आती है, मटमैला पानी आता है, स्मेल गंदी आती है जो सप्लाई का पानी है। क्या इन सब वजह से लोग बीमार ज्यादा हो रहे हैं इलाके में? हाँ, मच्छर भी आ रहा है, बीमारियां भी होंगी उसकी वजह से। वो तो यहाँ पर सारे लोगों से आप पूछोगे तो पानी जब भी कहीं खराब आएगा तो कुछ ना कुछ असर आएगा। सबसे बड़ी अभी ये है कि आने जाने में दिक्कत है। इतनी 8, 10, 11 फीट की ये सब रोड है और इस पे हर सीवर देख लीजिए लाइन से, एक लाइन से यहाँ से लेके वहां तक क्या हर सब गली का लगभग यही हाल है? लगभग हर गली का यही हाल है। सीवर ओवरफ्लो हो रहे हैं, बबल्स आ रहे हैं, और बबल का मतलब क्या है, कोई जहरीली गैस उसमें से निकल रही है, मतलब कुछ ना कुछ गैस है, क्या है वो तो जांच अब होगा तो पता चलेगा। बट बहुत ही ज्यादा बुरा हाल है, चलने फिरने में बच्चे चलते रहते हैं, कपड़े लोगों के खराब होते हैं। नमाज की हाँ, नमाज की भी दिक्कत हो जाती है कि चलना है कैसे कैसे, मतलब अगर मुझे वहां तक जाना है तो मुझे याद रखना पड़ता है, इस रोड से उस रोड से ऐसे घूमो वैसे घूमो जहाँ पे कोई ये सीवर ना निकल रहा हो। और सबसे बड़ी चीज़ है, इस सुबह के टाइम पे ये ज़्यादा ओवरफ्लो होता है, जिस टाइम पे लोग काम या बच्चों को स्कूल जाने का टाइम होता है, उस टाइम पे सबसे ज्यादा रहता है। ऋषभ टाइम्स से बातचीत में स्थानीय निवासियों ने बताया कि इस समस्या को लेकर कई बार निगम पार्षद और क्षेत्रीय विधायक से शिकायत की गई, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकल पाया है। लोगों का आरोप है कि शिकायतें सिर्फ कागजों तक सीमित रह जाती हैं और जमीनी स्तर पर कोई कार्रवाई नजर नहीं आती। स्थानीय निवासियों ने ऋषभ टाइम्स के माध्यम से दिल्ली सरकार और नगर निगम अधिकारियों से अपील की है कि इस गंभीर समस्या पर जल्द संज्ञान लिया जाए और पानी सीवर व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए ताकि लोगों को राहत मिल सके। डिजिटल डेस्क से हिमांशु वर्मा और ग्राउंड से सोनिया शर्मा की रिपोर्ट। ऐसे ही ताजा जानकारी के लिए ऋषभ टाइम्स को सब्सक्राइब करें।